छात्रों नमस्कार। किरातार्जुन के अंतर्गत प्रथम सर्ग है। प्रथम सर्ग के अंतर्गत आज मैं आपको 11वां और 12वां श्लोक पढ़ाऊंगा। तो पहले 11वां श्लोक देखिएगा। असक्तमाराधयतो यथा यथम विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादि सख्यमीवान न बाधते अस्य त्रिगणः परस्परम। अर्थात जो श्लोक है इसमें जो शब्द हैं उनका हिंदी अर्थ देखिएगा। यथा यथम, यथा योग्य समुचित रूप से, यथा योग्य समुचित रूप से, विभज्य विभाग करके, समपक्षपातया समान व्यवहार में, भक्त्या अनुराग से, भक्त्या अनुराग से, और आसक्तम आसक्ति रहित होकर, आसक्तम आसक्ति रहित होकर के, आराधयता सेवा करते हुए, अस्य इस दुर्योधन के गुणानुरागात गुणों के प्रेम से, सख्यम मैत्री भाव को, इसको मैत्री भाव को, यवान प्राप्त हुई। इव जैसे त्रिगुण है, धर्म अर्थ और काम, इन तीन पुरुषार्थों का वर्ग परस्पर आपस में एक दूसरे का न बाधते, विरोध नहीं करते हैं। यथा यथम, अभी इसका जो कहने का मतलब यह है कि यथा योग्य विभाग करके समान पक्षपात युक्त भावना से अनासक्ति पूर्वक धर्मार्थ कामों का उपसेवन करने वाले इस दुर्योधन के गुणों के अनुराग से मानो मित्रता को प्राप्त हुए से धर्मार्थ काम समूह परस्पर एक दूसरे को पीड़ित नहीं करते हैं। कहने का मतलब यह है कि भारतीय संस्कृति में जीवन के चार पुरुषार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष को माना गया है। इनमें से तीन धर्म अर्थ व काम जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है। चतुर्थ मोक्ष अंतिम लक्ष्य है। धर्म अर्थ व काम इन तीनों पुरुषार्थों को संतुलित उपलब्धि से जीवन सफल होता है। अतः व्यक्तित्व के पूर्ण निर्माण के लिए इन तीनों को समान महत्व दिया गया है। यहाँ जो गुप्तचर ने दुर्योधन के व्यवहार में भी इन तीनों के संतुलित दृष्टिकोण का वर्णन किया है। इस पद्य में दुर्योधन के व्यवहार में धर्म अर्थ और काम को मित्र के समान कार्यशील बताते हुए परस्पर में बाधा न पहुंचाने वाले कहे गए हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे गुणवान व्यक्ति के गुणों से प्रभावित होकर सेवक अपने स्वामी के हित का ध्यान रखते हुए आपस में नहीं टकराते हैं, वैसे ही दुर्योधन के सद्गुणों से अनुरुक्त होकर पुरुषार्थ त्रय भी परस्पर में बाधक नहीं बनते, अपितु तीनों समान रूप से वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। अब इस श्लोक की जो संस्कृत व्याख्या है वो इस प्रकार है। यथा यथम, यथा यथम यथा स्वम विभज्य विभाजनम कृत्वा विभागम विधायवा, अथवा संपक्षपातया, संपक्षपातया संपक्षपातया तुल्य व्यवहारेण भक्त्या अनुराग विशेषेण असक्तम अनासक्तम आराधयतः सेवमानस्य अस्य दुर्योधनस्य गुणानुरागात् दया दाक्षिण्यादि षल्लक्षण स्नेहात् इव त्रिगुणः धर्मार्थ कामेति रूपः न बाधते न बाधाम करोति थी, न बाधाम करोति थी। अब इस श्लोक के अंतर्गत ये संस्कृत व्याख्या है। श्लोक के अंतर्गत जो विशेष है वो इस प्रकार है। समः पक्षपातो यस्यां सा संपक्षपाता तया संपक्षपातया गुणेषु गुणानां वा अनुरागो गुणानुरागः तस्मात् गुणानुरागात् त्रयाणां गणः त्रिगणः विभज्य विभज ल्यप बाधते बाध लट लकार आराधयत आराध सत्री आराध और सत्री भक्त्या भज धातु से तीन प्रत्यय, भज धातु से क्या हुआ है यहाँ पर तीन प्रत्यय हुआ है। अब 12वां श्लोक ये देखिएगा। निरत्यम साम न दान वर्जितम न भूरि दानम विरहय्ये सत्क्रियां प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनीं गुणानुरोधेन बिना न सत्क्रिया। तस्य उस दुर्योधन का निरत्यम बाधा रहित
दान वर्जितम, दान पुरस्कार आदि से रहित, साम सांत्वना न प्रवर्तते नहीं होती है, सत्क्रियाम आदर भाव को, विरह्य छोड़कर, भूरि दानम बहुत अधिक दान, न प्रवर्तते नहीं होती है, विशेष शालिनी अति विशिष्ट सत्क्रिया, सम्मान आदर गुणानुरोधेन बिना, गुण और योग्यता के अनुराग के बिना न प्रवर्तते नहीं होती है। उस दुर्योधन की ताकत कहने का मतलब यह है कि उस दुर्योधन की बाधा रहित, सांत्वना पुरस्कार आदि दान से रहित नहीं होती है। अर्थात वो क्या है, सांत्वना पुरस्कार देते रहते हैं, पुरस्कार दया दान आदि देते रहते हैं। प्रभुत दान भी आदर भाव के बिना नहीं, वो भी बिल्कुल आदर से देते हैं। वो अति विशिष्ट आदर भी गुण योग्यतानुरोधेन के बिना नहीं होती, वो भी क्या है, गुण देख करके विशेष आदर दी जाते हैं योग्यता के अनुसार ही। अर्थात बिना गुण की परीक्षा किए किसी का विशेष सत्कार नहीं करता, बल्कि योग्यता अनुसार सबका सत्कार करता है। इस पद्य के में दुर्योधन की साम नीति व दान नीति के प्रयोग का सुंदर वर्णन करते हुए उसकी गुण ग्राहकता व निपुणता को दर्शाया गया है। वह एक चतुर राजनीतिज्ञ है, अपने लोगों का मन मोहने के लिए तथा गुणवानों को स्वयं के पक्ष में करने के लिए उनसे मधुर वचन बोलता है। अधीनस्थ लोग केवल प्रिय वचनों से ही संतुष्ट नहीं होते हैं, अतः वह उन्हें उचित पुरस्कार आदि भी देता है। स्वाभिमानी जन केवल धन के लालची नहीं होते हैं, वे सम्मान को महत्व देते हैं। अतः दुर्योधन उन्हें सम्मान पूर्वक दान देता है। साथ ही दुर्योधन व्यक्ति के गुणानुसार ही उसका विशिष्ट सम्मान करता है, जो उसकी गुण ग्राहकता का परिचायक है। इस श्लोक में उत्तरोत्तर कथन पूर्व के विशेषण के रूप में स्थापित किए गए हैं। यहाँ पर क्या है, एकावली अलंकार है। कौन सा अलंकार है? एकावली अलंकार है। और इसकी संस्कृत व्याख्या अन्वय के अनुसार इस प्रकार है कि तस्य दुर्योधनस्य निरत्यम निरापदम निर्विघ्नं वा साम सांत्वम प्रियवचनम दानवर्जितम धन प्रयोग रहितम न प्रवर्तते सत्क्रियां सत्कारम विरह्ये विहाय भूरि बहुलम दानम धन प्रयोगः न प्रवर्तते विशेष शालिनी प्रशंसनीय है सत्क्रिया सत्कारः गुणानुरोधेन गुण पक्षपातेन बिना ऋते न प्रवर्तते। अब इसके अंतर्गत जो विशेष है वो इस प्रकार है, निर्गतः अत्ययो यस्मात् तत् निरत्यम दानेन वर्जितम इति दानवर्जितम सती चासो क्रिया सत्क्रिया ताम सत्क्रिया विशेषेण सालते या सा विशेष शालिनी विशेषेण सालते या सा विशेष शालिनी गुणानाम अनुरोधो गुणानुरोध तेन गुणानुरोधेन विशेष शालिनी विशेष पद और शाल धातु से निनी प्रत्यय होकर के विशेष शालिनी बना है। प्रवर्तते प्र उपसर्ग पूर्व वृत्त धातु से लट लकार आत्मनेपद में प्रथम पुरुष एक वचन के अंतर्गत ये रूप बना है। जो दोनों श्लोक हैं, दोनों श्लोकों के अंतर्गत वो जो छंद है, छंद तो पूरे सर्ग के अंतर्गत एक ही छंद है, वंशस्थ छंद है। और वंशस्थ छंद जतोत वंशस्थ मुदीरितम जरो, और जो दोनों श्लोकों के अंतर्गत है वो माधुर्य और प्रसाद गुण है। और जो रीति है वो वेदर्भी रीति है। और गुप्तचर के अनुसार जो भाषा जैसी भाषा कही जाती है वह भाषा है। और यहाँ पर दुर्योधन की क्या है विशेषताओं का, दोनों श्लोकों के अंतर्गत दुर्योधन की विशेषताओं का वर्णन किया गया है कि दुर्योधन क्या है, जनता में अपना जो छवि है वो ऐसी बना रहा है, एक
अच्छे प्रशासक की छवि बना रहा है वो, और अच्छा प्रशासक है भी वो, अच्छा प्रशासक है भी। इस प्रकार दुर्योधन वो दुर्योधन नहीं होकर के क्या है, सुयोधन है वो। इस प्रकार दुर्योधन के रूप में बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। दुर्योधन का इन दोनों श्लोकों के अंतर्गत बहुत सुंदर चित्रण करने के कारण यहाँ पे जो है